चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। और आज हम सभी 41वें नंबर के श्लोक से कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमारा यह मुनि धर्म का यहाँ पर विषय चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पिछले जो 40वें नंबर का श्लोक था उसमें हम लोगों ने देखा था कि मूल गुणों को छोड़कर केवल शेष उत्तर गुणों के परिपालन में ही यदि कोई प्रयत्न कर रहे हैं मुनिराज, तो इस प्रकार की इच्छा रखना यह ठीक नहीं होता है। यह प्रयत्न मूल को ही घात करने वाला होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उत्तर गुणों में यदि दृढ़ता रहती है तो उन मूल गुणों के निमित्त से ही वह उत्तर गुणों की प्राप्ति होती है। यदि मूल गुण का परिपालन ठीक नहीं है और उत्तर गुणों में ज्यादा प्रयत्न है तो फिर इसका मतलब है कि उत्तर गुण भी ठीक से पाले नहीं जाएंगे, क्योंकि मूल गुण के बाद ही उत्तर गुण प्रारंभ होते हैं। यदि मूल गुण ही नहीं है तो उत्तर गुण की कोई बात ही नहीं है। इसलिए, और उसमें एक उदाहरण भी दिया था कि इस प्रकार का प्रयत्न उसी एक सैनिक की तरह या फिर एक युद्ध में लड़ने वाले वीर की तरह है, जो कि उस शत्रु की तरफ नहीं जा रहा है या उसको नहीं मार रहा है जो उसकी गर्दन काटने के लिए आया है, बल्कि जिसने अंगुली काटी है उस पर प्रहार कर रहा है ना। तो मतलब जो हमारा घात ज्यादा कर रहे हैं उनका हमें इलाज करना है। जो छोटा मोटा हमारा नुकसान करे पर के श्लोक से आगे बात है। कहते हैं, म्लाने छालनतः कुतः कृतजलाद्यारम्भतः संयमो नष्टे व्याकुलचित्ताथ महतामप्यन्यतः प्रार्थनम् कौपीनेऽपि हृते परैश्च झटिति क्रोधः समुत्पद्यते तन्नित्यं शुचिरागहृतमवतां वस्त्रं ककुंमण्डलम्। क्या कहते हैं कि वस्त्र के मलिन हो जाने पर उसके धोने के लिए जल एवं सोडा साबुन आदि का आरंभ करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और इस अवस्था में संयम का घात होना अवश्यंभावी है। मतलब सोडा साबुन का उपयोग करेंगे तो संयम का घात वो होगा ही। इसके अलावा इस वस्त्र के नष्ट हो जाने पर महान पुरुषों का भी मन व्याकुल हो उठता है। मतलब बड़े बड़े लोगों का भी मन व्याकुल हो जाता है यदि वो वस्त्र फट जाए, नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसलिए दूसरों से उसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। फिर कोई भी हो, फट गया है, खराब हो गया है, तो फिर कहना पड़ेगा कि भैया इसको बदलो। यदि दूसरों के द्वारा केवल लंगोटी का ही अपहरण किया जाता है तो झट से क्रोध उत्पन्न होने लगता है। यदि कोई, बाकी तो छोड़ो, यदि अपनी लंगोट भी यदि कोई इधर उधर कर दे तो भी हम व्याकुल हो जाते हैं, है कि नहीं। इसी कारण से मुनिजन सदा पवित्र एवं राग भाव को दूर करने वाले दिग्मंडल रूप अविनश्वर वस्त्र का आश्रय लेते हैं। दिग्मंडल रूप, दिग्मंडल मतलब दिग मतलब दिशाएं, दिशाओं के समूह, मंडल मतलब समूह, तो दिशाओं के समूह रूप वस्त्रों का आश्रय लेते हैं, जो कि हमेशा से पवित्र और राग भाव से दूर। इनको ग्रहण करने में कोई किसी से ना मांगना है, ना देना है, ना गंदा होना है, ना फटना है, कुछ भी नहीं। आगे कहते हैं, काकिन्या अपि संग्रहो न विहिता क्षौरम यथा कार्यते चित्तक्षेप्य कृदस्त्रमात्रमपि वा तत्सिद्धये नाश्रितम् हिंसा हेतुरहो जटाद्यपि तथा यूकाभिरप्रार्थनैः वैराग्यादि विवर्धनाय यतिभिः केशेषु लोचः कृतः।
मुनिजन कौड़ी मात्र भी धन का संग्रह नहीं करते जिससे कि मुंडन कार्य कराया जा सके, अथवा उक्त मुंडन कार्य को सिद्ध करने के लिए वे उत्तरा या कैंची आदि औजार भी नहीं रखते, उनका आश्रय नहीं लेते, क्योंकि उनसे चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है। इससे वे जटाओं को धारण कर लेते हों तो यह भी संभव नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में उनमें उत्पन्न होने वाले जूं आदि जंतुओं की हिंसा नहीं टाली जा सकती। इसीलिए अयाचन वृत्ति को धारण करने वाले साधुजन वैराग्य आदि गुणों को बढ़ाने के लिए बालों का लॉन्च किया करते हैं। बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, हैं? पहले क्या बताया कि वो अपने पास कौड़ी मात्र भी धन नहीं रखते। जब धन नहीं है तो मुंडन करा नहीं सकते, क्योंकि अब किसी से मुंडन कराएंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे और वो रखते नहीं है। खुद कर लें, अब इसकी व्यवस्था भी उनके पास नहीं है, वो कैंची उस तरह भी नहीं रखते। अब कहोगे क्यों नहीं रखते, रख लो। तो इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनसे क्षोभ उत्पन्न होता है, कैंची छुरा आदि हिंसा की चीजें भी बन सकती हैं, उनका इस्तेमाल उसमें भी हो सकता है, इसलिए वो सब सामग्री नहीं रख सकते। तो फिर जटाएं धारण कर लो, जैसे अन्य मतावलंबियों के ऋषि मुनि कर लेते हैं, सालों सालों तक बाल ही नहीं कटाते और जटा जूट ऐसे, कई तो ऐसे मीटर लंबी जटाएं बना लेते हैं और ऐसे मुड़ मुड़ के सिर पे जोड़ते जाते हैं, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। तो वो भी ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको फिर साफ रखना, स्वच्छ रखना असंभव है, और गंदे रहेंगे तो उनमें कीड़े उत्पन्न होंगे। छोटे छोटे कीड़े तो अभी इतने छोटे छोटे बालों में हो जाते हैं, जो एक एक फुट के बाल होते हैं, और फिर इतने मीटर लंबे हो जाएंगे जटाजूट, तो फिर उनमें क्या होगा। इसलिए वो भी संभव नहीं है। तो संभव यही है, और कुछ चलो हटाओ। अब आप कहोगे कि भैया पैसा भी नहीं रखना है अपने पास, छुरा भी नहीं रखना है, जटाएं भी नहीं रखना है, अब इतने अपने हैं तो सारे भक्त लोग हैं, ये करवाते रहेंगे, करवाते तो रहेंगे, लेकिन जब हमें जरूरत होगी, अब रोज तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हमें लगेगा कि नहीं, हमें अब केस लोन करना है, अब हमें ये हटा देना चाहिए, तब कोई बोल नहीं रहा, तो मन में विकल्प आएगा कि हम ही बोल दें, तो ये याचना हो जाएगी। इसलिए अयाचन वृत्ति का पालन करने के लिए वो स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए केस लॉन्च करते हैं जब उनको मन में आया। यदि शाम को मन में आया तो शाम को, दोपहर में मन में आया दोपहर में, सुबह से उठे लगा कि नहीं आज तो लॉन्च करना ही है, तो तुरंत उठे और तुरंत लॉन्च कर दिया, बात खत्म। ये होती है स्वतंत्रता, ठीक है, इसलिए वो ये सब नहीं करते। यावन में स्थिति भोजने स्थित दृढ़ता पन्योच्च संयोजने भुंजे तावदहम रहाम्यथ विधा वेता प्रतिज्ञायते। कायेप्यस्पृहचेतसोऽन्त्यविधिषु प्रोल्लासिनः सन्मते नाये तेन दिवि स्थितिर्न नरके संपद्यते तद्विना। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब तक मुझ में खड़े होकर भोजन करने की दृढ़ता है तथा दोनों हाथों को जोड़ने की भी दृढ़ता है, तब तक मैं भोजन करूंगा। इन चीजों को याद रखना है, ये कोई कठिन चीजें नहीं है, आप प्रैक्टिकली इनको याद रखें। बार बार पूछा जाता है कि प्रश्न प्रश्न कैसे बनेंगे, आप इन चीजों को याद रखें, और इनके याद रखने के लिए आपको कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इस ग्रंथ की कोई भी चीज आपको मुश्किल से 10% चीजें होंगी जो अलग से याद करनी होंगी, बाकी सारी चीजें आप सहजता के साथ समझते हुए जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी, और जैसे ही वो चीज आएगी आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था।
इसलिए बिल्कुल आप प्रैक्टिकली इसको समझते चले जाएं। तो क्या कहते हैं कि जब तक मुझ में खड़े होकर भोजन करने की दृढ़ता है, मजबूती है, तथा दोनों हाथों को जोड़ने की दृढ़ता है, इतनी शक्ति है, तब तक मैं भोजन करूंगा, अन्यथा भोजन का परित्याग करके बिना भोजन के ही रहूंगा। इस प्रकार जो यति यति मुनि प्रतिज्ञा पूर्वक अपने नियम में दृढ़ रहता है, उसका चित्त शरीर में निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए वह सद्बुद्धि साधु समाधि मरण के नियमों में आनंद का अनुभवन करता है। देखो, जो इस प्रकार की दृढ़ता रखता है, उसी का मन जो है वो शरीर से निष्क्रिय हो पाता है। पहले से ही मेंटालिटी बना के चलनी पड़ती है कि जब तक शरीर में ताकत है, तब तक मैं दिन में एक बार खड़े होकर अपने दोनों हाथों में भोजन करूंगा, और जब शरीर में ताकत खत्म हो जाएगी, अर्थात इन जंघाओं में ताकत खत्म हो जाएगी, चलना नामुमकिन हो जाएगा, हाथों को जोड़े रखना नामुमकिन हो जाएगा, तब मैं आहार लेना बंद कर दूंगा। और बड़े बड़े आचार्यों ने इसी प्रकार से समाधि ग्रहण की है। इसलिए वह सद्बुद्धि साधु समाधि मरण के नियमों में आनंद का अनुभवन करता है। जो इस प्रकार की दृढ़ता रख लेते हैं, वो समाधि मरण का जो नियमन होता है, जो समय होता है, उसमें वो आनंद लेते हैं कि हाँ, अब वो घड़ी आ गई है जब मुझे समाधि ग्रहण करना है। इस प्रकार से मरकर वह स्वर्ग में स्थित होता है। इसके विपरीत आचरण करने वाला यदि कोई होगा तो वह नरकों में जाता है। आगे कहते हैं, एकस्यापि ममत्वमात्म वपुषः स्यात् संसृतेः कारणम् का बाह्यार्थ कथा प्रथीयसि तपस्याराध्यमानेऽपि च तद्वास्यां हरिचन्दनेऽपि च समा संश्लिष्टतोऽप्यङ्गतो भिन्नं स्वं स्वयमेकमात्मनिधृतं पश्यत्यजं पश्यत्यजस्रं मुनिः। क्या कहते हैं कि महान तप का आराधन करने पर भी, महान तपस्या का आराधन करने पर भी, मतलब महान तपस्या करने के बाद भी, जब एकमात्र अपने शरीर में ही रहने वाला ममत्व भाव संसार का कारण होता है, क्या मात्र शरीर में रहने वाला ममत्व भाव संसार का कारण होता है, तब भला प्रत्यक्ष में दिखने वाले अन्य बाह्य पदार्थों के विषय में क्या कहा जाए, हैं? अर्थात उनके मोह से तो संसार परिवरण होगा ही। जब शरीर के प्रति मोह रखने मात्र से ही संसार बंध जाता है, तो फिर बाकी सारी दिखने वाली चीजों से मोह करेंगे तो फिर क्या होगा, सोच लो भैया। इसीलिए मुनिजन निरंतर बसूला और हरित चंदन, इन दोनों में ही संभाव को धारण करते हुए आत्मा से संयोग को प्राप्त हुए शरीर में भिन्न एकमात्र आत्मा को ही आत्मा में धारण कर उसकी भिन्नता का स्वयं अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं, हैं? जब शरीर में मोह होगा तो भी वह हमें नरकों में ले जाने का कारण है, संसार को बढ़ाने का कारण है। तो फिर साक्षात दिखने वाली इन चीजों से मोह हमारा रहेगा तो फिर हमारा क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। उनसे तो फिर पूरा संसार निगोच सकते बनेगा हमारा। इसी कारण से जो हमारे मुनिराज हैं वो हमेशा वसूला और हरित चंदन, इन दोनों में ही संभाव को धारण करते हैं। एक तरफ वसूला और एक तरफ हरित चंदन। वसूला जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वसूला आप लोग
जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वही होना चाहिए। जैसे कुल्हाड़ी होती है लकड़ी को काटने का साधन, वैसे ही एक बसूला होता है जो कि लकड़ी को छीलने का कारण होता है, जिससे लकड़ी को छीला जाता है इस प्रकार से, है ना। कुल्हाड़ी से काटा जाता है तो दो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जब उसको क्षैतिज रूप में उसको, जैसे कि मोटी लकड़ी है उसको पतला करना है, तो फिर एक बसूला रहेगा वो इस टाइप का, उसको ऐसे ऐसे मार मार के उसको पतला कर दिया जाएगा, उसकी अ, जो है ना परतें निकाल दी जाएंगी, तो वो वसूला कहलाता है। तो अब मेरे हिसाब से वसूला वही हो सकता है। और हरित चंदन मतलब जो हरा चंदन है, तो इन दोनों में ही संभाव को धारण करते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे चंदन हो चाहे वसूला कुल्हाड़ी हो, दोनों में ही उनके लिए एक जैसे भाव होते हैं। और संयोग को प्राप्त हुए शरीर में भिन्न एकमात्र आत्मा को ही, और शरीर में नहीं, शरीर के साथ में जो आत्मा संयोग को प्राप्त हुई है, उस आत्मा को आत्मा में धारण करके एक भिन्नता को धारण करते हैं, अर्थात भिन्नता का अवलोकन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह आत्मा इस शरीर में है, लेकिन शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस प्रकार की समझ अपने अंदर विकसित करके और अपने आप को आत्मा में ही लगाते हैं, आत्मा में ही चिंतन करते हैं, आत्मा का ही ध्यान करते हैं, शरीर से दूर रहते हैं। ये बहुत कठिन चीज है महानुभाव, कि जहां दोनों ही चीज एक स्थान पर हो, उसमें से भी एक चीज को अलग कर देना और दूसरे चीज के प्रति, दूसरे चीज के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, जबकि दोनों हैं एक ही जगह पर। आप व्यवहारिक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि चीज कितनी कठिन है। यदि आप किसी जगह पर हों और कहीं पर भी, मान लीजिए घर में हो, किसी ऑफिस में हो, किसी संस्था में हो, और वहां पर आप हैं और आपके साथ दो व्यक्ति और हैं। एक सज्जन है जो आपका मित्र है, और एक दुर्जन है, दुष्ट है, जिससे आपका हमेशा झगड़ा होता है। आपको पता है कि ये दुष्ट है और आपको दूसरे का पता है ये मित्र है, अच्छा स्वभाव का है। लेकिन जब उस जगह पर आप होंगे, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? जब दोनों सब एक साथ में होंगे, तब आपको बड़ी ही विवेक बुद्धि के साथ अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा। यदि आपने अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाए, तो फिर उतने में ही समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आपका समय है वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि बाहर से तो दिखाते हैं कि सब एक से हैं, मिलते हैं जुलते हैं, बातें करते हैं, खाना भी खा लेंगे साथ में बैठ के, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि ये व्यक्ति खराब है, इससे उसी हिसाब से बात करना है, और ये अच्छा व्यक्ति है, इससे उस हिसाब से बात करना है। तो हम अंतरंग से उस अच्छे व्यक्ति को चुन लेते हैं। वैसे ही शरीर और आत्मा दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह होने के बाद भी कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है, इसका चुनाव हमें ही करना होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आप लोग बड़े ही शांति के साथ सुन रहे हैं। कह दो कि शांति के साथ तो सुनेंगे ही, आपने म्यूट जो कर रखा है, नहीं तो अभी हल्ला हो रहा होता हमारी क्लास में। ऑनलाइन में एक तो फायदा है कि जब हम चाहें तब हम आप लोगों को चुप कर सकते हैं एक बटन में, है ना। ऑफलाइन में तो ये होता है कि बोलना पड़ता है कि हाँ भैया शांत हो जाओ थोड़ा सा, है। ये सही है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं।
तिड़म्बा रत्नम वा। हाँ, मंजू जी जैन कह रही हैं जी भैया जी। हाँ, समझ रहे हैं सब। तिड़म्बा रत्नम वा रिपुरत परम मित्रमथवा सुखम वा दुःखम वा पितृवन महोषधमथवा। सुतिर्वा निंदा वा मरणमथवा जीवितमथ कुटुम निर्गंथानां द्वयमपि समम शांत मनसाम। क्या कहते हैं? जिनका मन शांत हो चुका है, ऐसे निर्गंथ मुनियों की तृण और रत्न, शत्रु और उत्तम मित्र, सुख और दुख, शमशान और प्रासाद। प्रासाद मतलब प्रसाद नहीं है खाने वाला, प्रासाद है, बड़ा प्रा है। जी, पेपर के लिए केवल हिंदी पढ़ना है। हमें लगता है आप पहली बार क्लास ज्वाइन करी हैं। हम कई बार बता चुके हैं, संस्कृत नहीं पढ़ना है आपको, हिंदी ही पढ़ना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रासाद मतलब होता है महल। जी, भवन पूजा जी, बिल्कुल। तो भवन तो अपना भी हो सकता है, लेकिन प्रासाद मतलब महल। हाँ, जो राजा लोग बनवाते हैं वो, है ना। और भवन, भवन तो हम आपका भी हो सकता है। तो हम हमारा आपका मकान प्रासाद नहीं कहलाएगा, वो महल, वही प्रासाद कहलाता है। तो शमशान हो चाहे महल हो, स्तुति हो निंदा हो, है, मरण जीवन, इन इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में स्पष्टतया संबुद्धि हुआ करती है। समता समारे तुति उचारे। नहीं नहीं, ये वाली नहीं। अरिमत अरिमित्र महल मकान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण अति प्रहारण मैं सदा समताधरण। छठवीं डाल छड़ाला की नई बातें आई हैं, है ना। तो इन दोनों ये प्रकार की अपोजिट वस्तुओं में समता बुद्धि, समता परिणाम रखते हैं। अभिप्राय है कि तृण घास हो या शत्रु हो, अनिष्ट पदार्थों में द्वेष बुद्धि नहीं रखते, और इनके विपरीत रत्न एवं मित्र आदि इष्ट पदार्थों में राग बुद्धि भी नहीं रखते, किंतु दोनों को समान समझते हैं। ठीक है। तो शत्रु हो चाहे मित्र, दोनों को एक सा आशीर्वाद देते हैं। वयमिह निज यूथ भ्रष्ट सारंग कल्पा पर परिचय भीता क्वापि किंचित चरात्मा विजनमेह बतामो न ब्रजामा प्रमादम च कृतमनुभाव मनुभवामो यत्र तत्रोपतिष्ठाः। मुनि विचार करते हैं कि यहाँ हम लोग अपने समुदाय से पृथक हुए मृग के सदृश हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मुनि राज हमेशा विचार करते हैं कि हम लोग कैसे हैं, समुदाय से पृथक हुए मृग के सदृश। जैसे झुंड से छूटा हुआ एक मृग हो, मृग मतलब हिरण हो या कोई भी पशु हो जो झुंड से बिछुड़ चुका है, इसीलिए उसी के समान हम भी दूसरों के परिचय से भयभीत होकर कहीं भी, मतलब किसी श्रावक के यहाँ किंचित भोजन करते हैं। मतलब दूसरों के परिचय से भयभीत होकर, मतलब दूसरों को जानने की ज्यादा चेष्टा नहीं। और हमें दूसरों को जानना पड़े या बिना जाने किसी की, ज्यादा हम किसी को जानते नहीं है, उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, बहुत थोड़ा भोजन करते हैं। फिर किसी अपरिचित के घर पे यदि कहीं भोजन करना पड़े, तो फिर अपन वैसे नहीं भोजन करते जैसे कि घर पे करते हैं, या फिर अपने किसी सगे संबंधी, थोड़ा संकोच के साथ में, वैसे ही। तो यहाँ एकांत स्थान में निवास करते हैं, प्रमाद को नहीं प्राप्त होते, सजग रहते हैं, प्रमादी नहीं बनते, तथा जहाँ कहीं भी स्थित होकर अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का अनुभव करते हैं। बताओ, ठीक है।
तो इस प्रकार से अनुभव करते हैं, जैसे हम किसी दूसरे के घर में, अपरिचित के घर भोजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा भोजन करेंगे, हमेशा सजग रहेंगे, एकांत में रहेंगे, प्रमादी नहीं बनेंगे, और जहाँ कहीं भी स्थित होकर के अपने शुभ अशुभ कर्म का अनुभव करेंगे। भैया कौन है ये, हमारी पूरी पुस्तक गंदी कर रहे हैं आप, हैं? लाल कलर से पूरा इसको देखो, पेन चला दिया आप लोगों ने। हाँ, मिटाना पड़ेगा। हम्म, लो, मिटा दिया हमने। ठीक है। तो इस प्रकार से मुनिराजों के धर्म का यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है कि कैसे वो मुनिराज अपने चर्या का पालन करते हैं। अगला 46वें नंबर का श्लोक है। कतिना 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 वारान भूपतिर्भूरि भूति, कतिना कतिना वारान नत्र जातोस्मि कीटः, नियतमिति न कस्याप्यस्ति सौख्यम न दुःखम, जगत तरल रूपे किम मुदा किम शुचावा। कहते हैं, मैं कितनी कितनी बार बहुत संपत्तिशाली राजा नहीं हुआ हूँ, अर्थात बहुत बार अत्यंत वैभवशाली राजा भी हुआ हूँ। कति न वारान भूपति भूरी भूति, मतलब कितनी बार मैं संपत्तिशाली राजा नहीं हुआ हूँ, कई बार हो चुका हूँ। और इसके उल्टा कितनी बार मैं क्षुद्र कीड़ा नहीं हुआ हूँ, छोटा सा, क्षुद्र मतलब छोटा, एकदम छोटा। कितनी बार मैं इतने छोटे छोटे कीड़े नहीं बना हूँ, अर्थात अनेकों बार बना हूँ। इस परिवर्तनशील संसार में किसी के भी ना तो सुख ही नियत है, ना ही दुख नियत है। ऐसी अवस्था में हर्ष और विषाद करने से क्या लाभ, कुछ भी नहीं। अभिप्राय यह है कि यह प्राणी कभी तो महाविभूतिशाली राजा हो जाता है, और कभी अनेक कष्टों का अनुभव करने वाला क्षुद्र कीटक भी होता है। इससे यह निश्चित है कि कोई भी प्राणी सदा सुखी अथवा दुखी भी नहीं रह सकता, किंतु कभी वह सुखी भी होता है, कभी दुखी भी। ऐसी अवस्था में विवेकी जन ना तो सुख में राग करते हैं और ना ही द्वेष करते हैं। ना ही परमानेंट सुख है और ना ही परमानेंट दुख है। जब कोई भी चीज परमानेंट नहीं है तो फिर किसी चीज में ना तो ज्यादा सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, और ना ही ज्यादा दुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी समय आया है वो निकल जाएगा। किसी ने एक बात आप लोगों ने तो सुनी रखी होगी कि वह लाइन बोलो जिसके बोलने के बाद खुश व्यक्ति दुखी हो जाएगा और दुखी व्यक्ति खुश हो जाएगा। एक ही लाइन है, उसी एक लाइन को सुन करके दुखी व्यक्ति खुश हो जाएगा और जो खुश है वो दुखी हो जाएगा, और लाइन वही है। वह लाइन कौन सी है? वह लाइन यही है कि यह समय भी बीत जाएगा, यह समय भी निकल जाएगा। यह लाइन आप किसी खुश व्यक्ति से कह दो जो सुख का अनुभव कर रहा है, वो दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुन करके वो समझ जाएगा कि आज मेरे खुशी के दिन जो है ना है ये निकल जाएंगे, तो एक दिन दुख भी आने वाला है। और जो दुखी व्यक्ति होगा उसको सुना दोगे तो वो खुश हो जाएगा कि अरे ये ज्यादा दिन के दुख थोड़ी हैं, ये भी निकल जाएगा, वापस सुख के दिन आएंगे। तो ऐसा ही है जीवन भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए किसी भी चीज में ज्यादा राग द्वेष नहीं करना, है ना। जैसी जिंदगी चल रही है, महसूस तो करना, महसूस करना अलग चीज है, आनंद मनाना अलग चीज है, लेकिन उसमें राग द्वेष करना अलग चीज है। आप लोग ये ना सोचें कि अब हमें खुशी का मौका मिला है तो हम खुश ना हों क्या, है? अब दुख आ ही गया है तो हम उसमें नाचने थोड़ी लगेंगे, दुख तो होएगा ही होएगा यदि कोई अपना इष्ट व्यक्ति चला गया है। वो अलग चीज है कि जिस समय कर्म का उदय आएगा और साता वेदनी असाधने वेदनी आएगा तो अनुभव तो होगा, अच्छा बुरा भी महसूस होगा, लेकिन उसमें राग और द्वेष करना खराब है।
वो राग द्वेष ही हमारा नुकसान